अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। नौजवान तैयार हैं, हर वर्ग लोग तैयार हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख आ जाए तो इस सरकार को पलटने का काम भी भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन के साथ करेगी। पीएम मोदी ने 5 डुबकी लगाई कल कुंभ में, और 5 डुबकी लगाने के बाद 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की तरीके से उन्होंने पूरा रामायण अपना किया। और क्या लगता है सपा बसपा के वोटों में सेंध लगेगी? भाई अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, कोई थाम लेना है ये लोगों को, किसी को है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है आपने, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्थ कुंभ में तब जा रहे हैं जितने भी साधु संत और प्रतिष्ठित सन्यासी और महान साधु संत चले गए वहां से। अर्थ कुंभ से बहुत सारे साधु संत चले गए, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर साधु संत चले गए तो उन्हें आशीर्वाद किसने दिया होगा? आशीर्वाद तो दिया नहीं किसी ने। और राजनीति में ये सब होता है। चुनाव करीब है, 5 साल तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा जो कल देखा। तो जब 5 साल ऐसा नहीं हुआ है पिछले, तो इस बात का भी कोई भरोसा नहीं मानेगा। और जहां शौचालय बनाने की बात, स्वच्छ रहने की बात, स्वच्छता की बात, हम अपने समाजवादी लोग यही कहना चाहते हैं, और हम समाजवादी लोग ये मानते हैं कि जिस समय लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, लोग संपन्न हो जाएंगे, तो वो शौचालय का इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे, शौचालय बनाना भी जान जाएंगे, शौचालय में कैसे जाएं वो भी जान जाएंगे। और जहाँ तक स्वच्छता का अभियान का मामला है, कल ही मैं उन्नाव से लेकर के कानपुर देखा है मैंने, सड़कों के किनारे अभी भी बड़े पैमाने पर जानवर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलीथीन बैन की है, वो अभी भी सड़कों पर और जहाँ कहीं खाली जगह वहाँ पर बड़े पैमाने पर कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि केवल डुबकी लगाने से या कुछ और आयोजन हो जाए उससे देश की सफाई हो पाएगी। देश साफ सुथरा तभी दिखेगा जब लोग पढ़े लिखे हों, लोग संपन्न हों। किसानों को एमएसपी दे दो, शायद किसान भी संपन्न हो जाएगा। मुरादाबाद में एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर लगाया गया है, उनसे मांग की गई है कि वो भी अब चुनाव में सक्रिय हो जाए। इन बातों पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने एक सवाल कहा, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लगता है कि चुनाव तक ये बरकरार रख पाएंगे विकास के मुद्दे पे ही? भारतीय जनता पार्टी का विकास पूरी देश की जनता ने देख लिया, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इनके शौचालय बने हैं लेकिन पानी का इंतजाम नहीं किया है। पीएम मोदी ने पहले शौचालय 1 गड्ढे का बनता था, 1 गड्ढे का शौचालय बनता था, अब 2 गड्ढे का शौचालय बन रहा है, लेकिन पानी का इंतजाम अभी भी शौचालय में नहीं हुआ है। तो जब पानी शौचालय में नहीं है तो आदमी कैसे जाएगा शौचालय, ये बड़ा सवाल है। सर, कल आपने एक बड़ा शायराना ट्वीट किया है प्रयाग के जो उस पर जो प्रधानमंत्री गए थे। आखिर उस शायराना ट्वीट का क्या अर्थ निकाला जाए? राजनीति जो की गई है, आपने बड़े शायराना अंदाज में उसको पेश किया गया। वो आप भी उस किताब को पढ़िए और अकबर इलाहाबादी को दोबारा पढ़ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी आपको। क्योंकि इलाहाबाद की बात थी, प्रयागराज की बात थी, तो इसलिए अकबर इलाहाबादी की कुछ लाइनें हमने जोड़ी थी उसमें। लोकसभा के और दूसरी बात ये है फाइनल कि जो भी कुंभ में जाते हैं कुछ न कुछ दान करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार वो किला दान कर दे, जो किला है संगम के किनारे। और इसलिए समाजवादी लोग चाहते हैं कि किला दान हो जाए, जिससे कि समय समय पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकें और एक परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाए, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार से मिल जाए, जिससे कभी भी संगम के किनारे किसी का आयोजन हो तो वो कराया जा सके। लेकिन